जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड कैटेगरी जिसमें हम आमतौर पर, ये थर्ड एरिया दूसरे लफ्ज़ों में, जिसमें हम बहुत सारी गलतियां करते हैं आमतौर पर, वो कंट्रैक्शन की फॉर्म्स है। उनको हम गलत यूज़ करते हैं, उनको प्रॉपर यूज़ करना स्टूडेंट हमारे नहीं जानते, जिसकी वजह से हमसे गलती हो जाती है, उनसे गलती हो जाती है। और जब इनको करेक्ट करने के लिए कहा जाता है तो दे हैव नो कंसेप्ट। उन्होंने एक वेग सा आइडिया लिया होता है और उस वेग के आइडिया से उनके पास एग्जैक्ट मालूमात नहीं होती, बस अंदाजा होता है। वो अंदाजे को बाद का इस तरह समझ लेते हैं, बाद का उस तरह समझ लेते हैं। तो लिहाजा देख लेते हैं मिस यूज ऑफ कंट्रैक्शंस जो है हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर इट्स कहाँ यूज करना है और इस फॉर्म में यह कहाँ यूज करना है। तो यह जरा देख लें कि अगर इट्स है तो इसका मतलब है उसका, उसकी, इसकी, ठीक है ना। ये पोजेसिव केस ऑफ इट है। और ये इट्स जो है, ये अगर हम इस इट्स को देखें तो इसका मतलब जो होगा वो क्या होगा, इट इज या इट हैज, दोनों फॉर्म होंगे ना जी। तो लिहाजा इस ये वाली कंट्रैक्शन यूज करें तो इसका मतलब ये है, और अगर ये वाली आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पोजेसिव केस ऑफ इट यूज कर रहे हैं। अब उस सेंटेंस की डिमांड पे देखें कि सेंटेंस में क्या डिमांड की जा रही है और वहां क्या यूज करना है। तो इस हवाले से यहाँ ये गलती हो जाती है। इसी तरीके से दूसरी गलती हमारे पास योर वर्सेस यू आर। अब योर जो है ये तो पोजेसिव केस है, आपको पता है कि दैट इज योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना। पोजेसिव केस है, पोजेशन दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे इसको भी योर ही पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है यू आर। ये वाला योर जो है इसका मतलब है यू आर। तो अब आप ये देखेंगे कहां कौन सी कंट्रैक्शन लगानी है और किस फॉर्म में आपने कोशिश करनी है। इसी तरीके से एक वर्ड यूज होता है देयर, इसका ये पोजेसिव केस है दे का, देयर। और इसी तरीके से देयर ये भी है, इसका मतलब है दे आर, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे यू आर, ये दे आर। और इस तरीके से ये देयर और इस देयर में भी बाद का मैच पड़ जाता है स्टूडेंट का कि इनमें से पोजेसिव केस कौन सा है। तो ये पोजेसिव केस है जी, तो ये जो है वो पोजेसिव केस नहीं है, ये बाद का सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। देयर आर 5 पीपल इन द रूम, रूम में 5 लोग। ऐसे जहां पे सब्जेक्ट एब्सेंट होगा वहां पे सब्जेक्ट देयर बन जाता है और वहां हम इसको यूज करते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज करते हैं और बाकी जगहों पे भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि यहाँ मेजर गलती जो है हमारी इस कंट्रैक्शन के यूज में हो जाती है कि हम कंट्रैक्शन ही गलत यूज कर लेते हैं। चलें जी, अब ये बातें तो मैंने आपको ज़बानी बता दी कि इस तरह से यूज होता है। अब हम जरा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखें कि वहां किस तरह हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहना चाहते हैं बाहर सर्दी है, इट्स कोल्ड आउटसाइड, बाहर सर्दी है। अब आप ये देखिए कि क्या ये वाला इट्स आएगा, ये इट का पोजेसिव है, ऐसे आएगा। एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं इट इज कोल्ड आउटसाइड, यानी ये वाला इट्स आएगा, इस तरह लिखेंगे जिसका मतलब होगा इट इज कोल्ड आउटसाइड। ठीक हो क्या जी। तो इसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से हम गलती कर जाते हैं कंट्रैक्शन लगाने में। अगर किसी ने ये वाली कंट्रैक्शन लगा दी है तो इसका मतलब है उसने गलती की है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस की डिमांड ये वाली कंट्रैक्शन की थी। तो लिहाजा मैं, जैसे हमने शुरू में मैंने आपको बता दिया कि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका दिमाग में कंफ्लिक्ट चल पड़ता है कि ये लगाएंगे, करेक्ट कौन सा होगा, इनकरेक्ट कौन सा होगा, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अगर दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखें तो दूसरे सेंटेंस में भी आप देखें, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर मैड। अब आप देखिएगा कि ये वाला यू आर आना चाहिए या ये वाला यू आर आना चाहिए। तो यकीनी तौर पर जो है आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे ये वाला पोजेसिव केस वाला यूआर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे यूआर आना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ ये वाला नहीं, ये वाला यूआर आना चाहिए था। ठीक है जी, ये वाला करेक्ट होगा। यू आर मैड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर मैड, दे आर द वंस। अब देयर यहाँ पे ये वाला आना चाहिए, ये तो दे का पोजेसिव केस है, तो कौन सा आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। दे आर द वंस हु मेड मिस्टेक्स। ठीक है जी, यहां वो लोग हैं जो, वहां वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये गलतियां की हैं। तो अब आप ये देखेंगे किस तरीके से, अगर हम आप देखें यहां पे देयर कौन सा आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए या ये वाला आना चाहिए।
दे आर द वंस, ये भी ठीक है, ठीक है जी। ये देखिए दे आर द वंस हु मेड मिस्टेक्स, वो लोग हैं जिन्होंने गलतियां की हैं। तो अब हम देखेंगे दो जगह पे हमने गलत कंट्रैक्शन यूज की है और सेंटेंस गलत हो गया। इसी तरीके से ऊपर वाले में हमने एक कंट्रैक्शन की गलती की थी, तो कंट्रैक्शन की गलती करने के सेंटेंस गलत हो गया था। तो हमने इस कैटेगरी में देखा कि किस तरीके से हम मिस यूज करते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म्स को, और इसकी वजह से हमारे सेंटेंस की गलतियां हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, इस बात पर आपने फोकस कर लिया।